हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ खास मुश्किल नहीं होते हैं एंड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही इसके जो है आपको कवर करने होते हैं, ताकि आपके माइंड में एक ये माइंड मैप बन जाए कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये वीडियो सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बहुत है एंड एक वाइड कवरेज कवर करता है वो इसकी क्वेश्चंस की। नाउ इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि सर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या ऐसी फिगर्स को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। ओके, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे विच इज मुझे क्या दिया हुआ है, देखना। फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, इससे पहले हमें पता है विच इज सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है, क्या दो साइड्स इक्वल होती है। ऐसे ट्रायंगल को जिसकी एक साइड और ये साइड दो साइड्स इक्वल है पर तीसरी साइड अनइक्वल है, ऐसे ट्रायंगल को मैं क्या बोलता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। ओके, नाउ ऐसे ट्रायंगल में अगर मुझे वेरीफाई करना है कि वेदर एन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम है। क्या करना है, दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। आगे देखते हैं। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड शुड सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेंथ ऑफ साइड शुड सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। लेंथ ऑफ साइड जो है उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो। जैसा मुझे पता है कि क्या सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम वो थ्योरम होती है जो लगती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। विच इज फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड शुड बी इक्वल। क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लेंथ ऑफ साइड जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्या लेंथ ऑफ साइड शुड बी ऑलवेज बी इक्वल। तीनों साइड विच इज ए बी बी सी ए सी, तीनों चीजें अगर आपकी इक्वल आ रही है, दैट मींस वी कैन से दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ फॉर ए पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। एक पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड क्या बोलते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। नाउ फॉर ए रेक्टेंगल लेंथ ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। एक रेक्टेंगल प्रूफ करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखना मैं एक फिगर बना रहा हूं। विच इज क्या डिफरेंस है, वैसे मैं आपसे पूछूं अगर एक रेक्टेंगल में और एक पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। सी दिस, नाउ दिस इज एन रेक्टेंगल, ठीक है, एंड दिस इज एन पैरेललोग्राम। थोड़ा सा गंदा बना है तो हम इसको फिर से बनाएंगे। काफी हद तक ठीक है। ओके, नाउ पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या वो है, देखो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो क्या आता है, वो आता है एंगल का। विच इज कि सर ये वाला एंगल जो होता है रेक्टेंगल में ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ए बी 90, ए बी 90, ए बी 90, ए बी 90। बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट ये कंफर्म नहीं होता कि वो जो है वो एक रेक्टेंगल है। ओके, नाउ सर तो क्या है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस है कि सर इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। बट डिफरेंस क्या है, एंगल का डिफरेंस है। दैट मींस इसीलिए मैंने पैरेललोग्राम के केस में क्या बोला, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो, काम खत्म। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, क्या अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है फॉर अ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड द डायगोनल्स शुड बी आल्सो बी इक्वल। अब ऐसे केस में क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। सर पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्योंकि आपने उसको हल्का सा स्क्वीज कर दिया, एक रेक्टेंगल को अगर आप साइड से स्क्वीज कर दोगे तो वो काफी हद तक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ क्योंकि आपने इसको स्क्वीज कर दिया तो जो डायगोनल्स की लेंथ है वो कम ज्यादा होगी, बट डायगोनल्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं दोनों केसेस में। ओके, एक रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब शुरू हो रहे हैं आपके विच इज फॉर ए स्क्वायर। एक अगर आपको एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए मैं पहले एक बार स्क्वायर बना लेता हूं। तो ये मेरा एक स्क्वायर है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। ओके, चलो थोड़ा और बेटर बनाते हैं उसको, विच इज लेट्स से दिस वन।
ओके तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है विच इज क्या सर, सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। बट सर यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं की गई। दैट मींस मुझे एक बात बताओ, एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस से किस तरीके से अलग है, राइट क्योंकि सर रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल है। देखो रोम्बस के केस में हम एंगल की बात नहीं करते, पर साइड्स के केस में हम एंगल की बात करते हैं। दैट मींस ये वाला जो एंगल है ये क्या आएगा 90 डिग्री। बट 90 डिग्री प्रूव करने से अच्छा मैं क्या प्रूव करूंगा, मैं ये प्रूव करूंगा कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है, राइट बिकॉज स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है दैट इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके नाउ फॉर अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के लिए लेंथ ऑफ साइड शुड बी इक्वल, लेंथ ऑफ साइड जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए एंड द डायगोनल्स शुड आल्सो बी इक्वल, क्या डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेवंथ, फॉर अ रोम्बस, एक रोम्बस के लिए लेंथ ऑफ 4 साइड शुड बी इक्वल। एक रोम्बस दिखाना है तो आपको चारों साइड जो है वो इक्वल करनी पड़ेगी, राइट एक रोम्बस दिखाना है आपको तो आपको क्या करना है, आपको चारों साइड्स इक्वल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं विच इज फॉर अ पैरालोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। एक पैरालोग्राम है पर रेक्टेंगल नहीं है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए अगर आपको पैरालोग्राम दिखाना है पर रेक्टेंगल नहीं है। क्या आपको ये शो करना है कि ये जो फिगर है ये पैरालोग्राम तो है पर रेक्टेंगल नहीं है, तो आप कैसे करोगे, देखो इसको समझना बहुत ध्यान से, विच इज वापस आ रहे हैं इस वाले केस पे। सर मुझे एक फिगर दी हुई है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल तो है पर ये सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि ये पैरालोग्राम तो है पर ये रेक्टेंगल नहीं है। कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मैंने बताया विच इज डायगोनल्स का, क्या डायगोनल्स का। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं पर पैरालोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर मुझे शो करना है कि जो गिवन फिगर है वो पैरालोग्राम तो है पर रेक्टेंगल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों डायगोनल्स को अनइक्वल दिखाऊंगा, एक डायगोनल छोटा एक डायगोनल बड़ा। ओके नाउ नेक्स्ट है फॉर ए रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि जो गिवन फिगर है वो रोम्बस तो है पर स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज करेंगे, सर सारी साइड्स इक्वल है दैट मींस रोम्बस है, बट इसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, दैट मींस ये क्या फिगर क्या कहलाएगी, कहलाएगी कि रोम्बस तो है पर स्क्वायर नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखना, और ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको अपनी नोटबुक में उतारना मत भूलिएगा, इसको याद करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल है, ठीक है। नाउ इसके चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में। अब देख लेते हैं हम आगे, विच इज सर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विच इज शो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जो गिवन फिगर है वो क्या है, वो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देख लेते हैं एक बार, लेट्स से लेट ए बी सी। सर ए क्या है, ए है 7,10। सर बी क्या है, बी है -2,5 एंड सी क्या है, सी है मेरा 3,-4। ओके नाउ करना क्या है, पहले एक बार मैं बना लेता हूं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा हो सकता है मेरा, विच इज चलो एक काम करते, दो चीजें चेक करनी है मुझे इसमें। इसने बोल दिया दो चीजें, विच इज एक तो बोल दिया इसने आइसोसेलेस चेक करना है, दूसरा राइट एंगल चेक करना है। ओके आइसोसेलेस कैसे चेक करेंगे हम, आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, विच इज की दो साइड्स इक्वल है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, और ये देखना है कि क्या कोई दो साइड्स इक्वल आ रही है। दूसरी चीज जो मैं चेक करूंगा वो क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो दैट मींस कि यहाँ ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी, बी सी और ए सी। पहले निकाल लेते हैं ए बी, फिर निकालते हैं बी सी और फिर निकालते हैं ए सी। नाउ सर ए बी क्या होगा मेरा, फॉर्मूला लगाएंगे हम हमारा विश्व प्रसिद्ध डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज रूट अंडर, वाओ क्या बात है, आमतौर पे लड़कियां धोखा देती थी, आज व्हाइट बोर्ड भी धोखा दे रहे हैं मुझे। ओके रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ ये देखो देख लेते हैं सर x2 क्या है मेरा, देख लेते हैं ए बी, x2 इसको ले लेते हैं, विच इज -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 - 10 का होल स्क्वायर। सर -2 -7 होता है मेरा -9 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 - 10 यानी -5 का स्क्वायर हो गया 25। रूट अंडर 8 9 10 106, रूट अंडर 106 आ गया मेरा। ओके नाउ अब मैं निकालूंगा बीसी, बीसी सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू डालूंगा मैं, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 - -2 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर, 3 - -2 यानी 5 का होल स्क्वायर 25
प्लस -4 -5 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 25 कितना हो गया मेरा 8 9 10 106 रूट अंडर 106। एसी देख लेते हैं हम, एसी क्या है मेरा, एसी विच इज एसी 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 7 - 3 4 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, चलो मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ। ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर विच इज 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज -4 - 7 का होल स्क्वायर विच इज 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -4 - 7 विच इज -14 का स्क्वायर हो गया 196, 196 प्लस 16 हो गया 212 रूट अंडर 212। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ देखना बहुत ध्यान से, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गए, मेरे पास ए बी आ गया, बीसी आ गया, एसी आ गया। ओके नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास ए बी आ गया यहाँ पे, विच इज ए बी आया मेरा रूट अंडर 106, सर बीसी आ गया मेरा रूट अंडर 106 एंड सर एसी आ गया मेरे पास रूट अंडर 212। एक बार देख लेते हैं हम सर, विच इज मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर ए बी बी सी ए सी तीनों चीजें मेरे पास आ गई है, बट क्या ये एक आइसोसेलेस है और क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों चीजों में अब एक बार चेक कर लेता हूँ। विच इज सर अभी अभी मैंने ऊपर क्या निकाला, अभी मैंने निकाला ऊपर ए बी, सर ए बी कितना है मेरा रूट अंडर 106 यूनिट्स, सर बीसी कितना है, बीसी भी अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया रूट अंडर 106 यूनिट्स एंड एसी कितना है मेरा, सर एसी है मेरा रूट अंडर 212 यूनिट्स। नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज मुझे क्या पता है सर, क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकता हूं, अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंटली कि यस इट इज श्योरली एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ दैट मींस कि सर लेट्स चेक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेट्स चेक बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और देखेंगे कि क्या वो यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्या है पाइथागोरस थ्योरम, विच इज सर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन सेंस ये बोलती है कि सबसे बड़ा रूट 212 है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली वो एक मेरा हाइपोटेन्यूस होने वाला है। दैट मींस रूट अंडर 212 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है रूट अंडर 106 प्लस बेस क्या है रूट अंडर 106 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 212 का होल स्क्वायर होता है 212, 106 प्लस 106, 212 इक्वल्स टू 212 LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और ये बात कंफर्म हो जाती है मेरी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया। दैट मींस देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं सर, ए बी बराबर आ गया बी सी के, पहली बात तो ये कंफर्म होगी, दैट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है, बल्कि सिंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर since AB equals to BC, therefore ABC is an isosceles triangle and क्योंकि ये एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है and because it is satisfying Pythagoras theorem, therefore ABC triangle ABC is an isosceles right एंगल ट्रायंगल। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दो चीजें एक साथ बोली से वेरीफाई करने के लिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं हमारे सामने, जो बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर ही है, विच इज कि सर आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वर्टिसेस प्रूव करने हमें, मैंने ऊपर बताया था आपको सर रेक्टेंगल के वर्टिसेस कैसे प्रूव हो सकते हैं, विच इज अगर आप अपोजिट साइड्स को इक्वल करो, पहली चीज, दूसरी चीज आप दोनों डायगोनल्स को इक्वल कर दो। दैट मींस इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सारे निकालने पड़ेंगे, विच इज मुझे क्या क्या निकालना है देख लेते हैं एक बार। पहले मैं निकालूंगा ए बी, फिर निकालूंगा बी सी, फिर निकालूंगा सी डी, फिर निकालूंगा डी ए, फिर निकालूंगा ए सी, फिर निकालूंगा बी डी। तो पहले हम लगा लेते हैं ए बी। ए बी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अगेन वही हमारा फेमस डिस्टेंस फॉर्मूला, बट उससे पहले मैं काम करता हूं यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख लेता हूं, विच इज ए क्या है मेरा, ए है मेरा 0,-1, बी है मेरा -2,3, सी है मेरा
6,7 और डी है मेरा 8,3। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, विच इज ए बी। ओके, ए बी क्या है मेरा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या है मेरा, डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ देख लेते हैं, -2 - 0 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर विच इज क्या निकलेगा ये, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 माइनस -1 4 का स्क्वायर 16 विच इज √20। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। √20 को मैं अभी √20 ही लिख रहा हूँ, इसके रूट को मैं बाहर अभी नहीं लेके आ रहा हूँ। नाउ बीसी देख लेते हैं हम। बीसी क्या है मेरा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, 6 माइनस -2 यानी कि 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 64 प्लस 16 होता है मेरा 80, अगेन ये आ गया मेरा √80। ओके जी, नाउ ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब मैं निकाल लेता हूँ मेरा ए सी। क्या, अब मैं निकालता हूँ मेरा ए सी। कैसे निकालेंगे हम, ए सी भी नहीं बल्कि ए बी आया बी सी, अब निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी कितना हो गया मेरा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज सी डी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज 4, 3 माइनस 7 विच इज -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आ गया मेरा √20। राइट, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, अब रह गया ए डी यानी कि डी ए। देखना बहुत ध्यान से, सर हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे डी ए। डी ए क्या है मेरा, अगेन वही मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से देख लेते हैं मेरा डी ए क्या आता है, विच इज सर डी ए। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डी ए। डी ए कैसे निकालना देखना विच इज बहुत ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज y2 माइनस y1 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ सर 0 माइनस 8 यानी -8 का होल स्क्वायर होता है मेरा 64 प्लस -1 माइनस 3 -4 -4 का स्क्वायर होता है मेरा 16, इट बिकम्स √80। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। तो चार चीजें आ गई है मेरे पास, एक आ गया मेरे पास ए बी √20, बी सी √80, सी डी आ गया √20 और डी ए आ गया मेरा √80। नाउ बात रह जाती है ए सी और बी डी के ऊपर, तो एक बार ए सी और बी डी भी देख लेते हैं हम। नाउ व्हाट इज माय ए सी, दिस इज माय ए सी। ए सी क्या है, ए सी ये है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस -1 का होल स्क्वायर विच इज 7 माइनस -1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार क्या आएगा सर, 6 माइनस 0 यानी कि 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 7 माइनस -1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 7 8 9 10 √100 की वैल्यू होती है 10 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है मेरा एसी के बाद आता है बीडी। क्या, बीडी। अब देख लेते हैं एक बार बीडी क्या आएगा। बीडी भी वही अगेन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज बी और डी 8 माइनस -2 का होल स्क्वायर। क्या, 8 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या, 8 माइनस -2 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर 0 होता है तो उस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया √100 विच इज 10 यूनिट्स। ओके, तो ये आ गया 10 यूनिट्स, वो आ गया 10 यूनिट्स। अब जितनी चीजें मुझे दी है एक बार वो भी देख लेते हैं हम। तो ये आ गया मेरा 10, ये आ गया मेरा 10। नाउ इन सारी चीजों को जो हमने निकाला अभी, इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो देखना क्लियरली मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे। सर ए बी बराबर है सी डी के। क्या, ए बी बराबर है सी डी के विच इज दोनों बराबर आ रहे हैं √20, राइट। एंड बी सी बराबर है डी ए के, बी सी बराबर है डी ए के विच इज √80। अब क्योंकि दोनों चीजें मेरी इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि मेरी अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल आई है तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी डी क्या है, नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, आगे क्या है, दोनों डायगोनल्स को एक बार देख लेते हैं एक बार, विच इज सर क्लियरली ए सी बराबर है बी डी के और दोनों ही बराबर है 10 यूनिट्स के। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, इसलिए मैं ये बोलूंगा विच इज कि हमारे डायगोनल्स भी इक्वल है। देयरफॉर
डायगनल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम with equal diagonals, with equal diagonals, therefore इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, therefore ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अभी अभी मैंने सॉल्व किया है एक कंसेप्ट के ऊपर जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।